सत साहेब सभी को राम राम। अभी तक हमने जाना पिछले भाग में अनुराग सागर के कि कबीर साहब जी बताते हैं कि किस प्रकार काल ने 84 लाख योनियां रची इस मनुष्य को भरमाने के लिए। कैसे ये जीव भरम गए, जो नाना प्रकार के पाखंड काल ने रचे उनमें ये भरमे हुए थे। काल इनको मार के खा रहा था और 1 लाख जीवों को प्रतिदिन काल खाता है, अर्थात 1 लाख जीवों को मारता है और फिर जन्म देता है, मृत्यु के मुख में डालता है और फिर जन्म देता है। तो इस जन्म मृत्यु के जो कष्ट से लोग तड़प उठे, जो जीव थे उन्होंने गुहार लगानी शुरू की, क्योंकि उन्हें तप्त शिला पे कष्ट दे रहा था वो। तो उन्होंने गुहार करी। क्या कहते हैं? यम कर कष्ट सहो नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई। अब देखिए यहां पर क्या लिख रखा है कि यम का कष्ट सहा नहीं जा रहा, इसलिए हे गुरु हे ज्ञानी हमारी सहायता करो। अब ये ज्ञानी कौन है? अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि कबीर साहब जो है वो धर्मदास जी को इस सारी बातें बता रहे हैं। अब ये ज्ञानी कौन है? ये ज्ञानी है सत्पुरुष अर्थात परमेश्वर के दूसरे पुत्र, दूसरी कला ज्ञान, और उस कला को पुत्र के रूप में यहाँ ज्ञानी रूप में बताया। यही ज्ञानी, इन्हीं का नाम जो है जोगजीत भी है, इन्हीं का नाम जो है आगे कबीर आएगा। अर्थात जो देह धारण करी कबीर नाम से, वो देह ज्ञानी रूप जो पुत्र थे परमात्मा के, जो ज्ञान स्वरूपी जो ज्ञानी थे, उन्होंने धारण की। अब आप आगे इस चीज़ को जब मैं बताऊंगा तो आपको ये फिर से पूरा प्रमाण मिलेगा कि पहली चीज़, कबीर साहब परमेश्वर नहीं है। ये चीज़ अब कबीर साहब स्वयं बताएंगे। दूसरी चीज़ वो ये बताएंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, परमात्मा का दूसरा पुत्र या दूसरी कला, और मैं ही जोगजीत हूँ। ये सारी चीज़ अब कबीर साहब बताएंगे। अभी सुनते जाइएगा। जो लोग कहते हैं कबीर ही परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है, कबीर के नाम पे जो पाखंड चलाया जा रहा है, तो कबीर साहब अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं सुनिए। जब देख जीवन को विकल अति दया पुरुष जनाइया, दयानिधि सतपुरुष साहिब तबै मोहि बुलाइया। कि जब जीवों को बहुत विकल देखा, बहुत दुखी देखा, तो उनके ऊपर बहुत दया करके उस परमात्मा ने, उस सतपुरुष साहिब ने, उस दयानिधि ने, दया की खान ने, उसने मुझे बुलाया कि कहे मोहि समझाए बहुविधि जीव जाए चितावहु। तुम दरस देते हो जीव शीतल जाए तपन बुझावहु। उन्होंने बहुत तरीके से मुझे समझाया, मुझे बताया कि तुम जाओ जीवों को चिताओ, तुम उनको दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन से उनकी तपन बुझ जाएगी, उनको शीतलता मिलेगी। फिर क्या कहते हैं? आज्ञा लीना मान पुरुष सिखापन शीस धर, ताक्षण कीन पयान शीस नाय सतपुरुष कहाँ। कि तुरंत ही उनकी आज्ञा मानकर और उनकी शिक्षा को सिर पे धर के, और मैं उसी क्षण वहां से चल दिया। परमात्मा को शीस नवा पे कहाँ पे आए जहें यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटपट करे जीव तह भाई, ठाडे भय तहाँ पुनि जाई। मोहि देख जीव कीन पुकारा, हे साहिब मोहि लेहु उबारा, तब हम सत्य शब्द गोहरावा, पुरुष शब्द ते जीव जुड़ावा। कि फिर मैं वहां पर आया जहां यम जो है वो जीवों को सता रहा था, वो काल निरंजन इन जीवों को नचा रहा था अपने इशारे पे, जहां पे काल इन जीवों को भून रहा था, जला रहा था, और वहां पर हम गए और खड़े हुए, और मुझे देखकर उन जीवों ने पुकार करी कि हे साहिब हमें उबारो। तब हमने सत्य शब्द जो है
वहां पर उनको बताया और उस शब्द से, उस पुरुष से हमने उन जीवों को जोड़ा। तो जीवों ने स्तुति करी, सकल जीव तब अस्तुति लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए, यम ते छोर लेव तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। कि हे अंतर्यामी प्रभु तुम हम पे दया करो और जो है यम से हमें छुड़ा लो तुम। उन सभी ने स्तुति की कि हे पुरुष तुम धन्य हो जो तुमने हमारी तपन बुझाई। तब कबीर साहब ने क्या कहा, तब मैं कहा जीव समुझाई, जोर करो तो वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करी हो शब्द स्नेहा, पुरुष नाम सुमिरन सहदाना, बीरा सार कहो परवाना, देह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक जाई। कि भाई ऐसे नहीं जा सकते हो, उस साहिब से ऐसे नहीं मिल सकते हो। तुम जब देह धारण करोगे तब इस सत्य शब्द पे स्नेह रखना, प्रेम रखना, उस पुरुष के नाम का सुमिरन करना जो नाम मैंने तुम्हें अभी बताया है। इस सार शब्द को, इस सार नाम को ही परवाना समझो उस परमात्मा का। उसने ये परवाना मुझे दिया है, ये संदेश दिया है। और तुम जब इस सत्य शब्द को धारण करोगे तब उस लोक पे पहुंचोगे। कौन सा? तब हंसा सतलोक कह जाई, तब उस सतलोक को जाओगे। फिर क्या कहते हैं साहिब, जहां आशा तह बासा होई, मन वच कर्म सुमिर जो कोई, देह धरे देह धार कीने जेहि आशा, अंत आए लीनेव तह वासा, जब तुम देह धरो जग जाई, बिसरो पुरुष काल धर खाई। कि भाई जहां तुम्हारी आशा होगी तुम्हारा वास भी वहीं होगा। जिस चीज की तुम आशा करोगे तुम्हें वही चीज मिलेगी। यदि संसार की आस करोगे तो संसार मिलेगा, और यदि उस सार की आस करोगे तो वो सार नाम, वो सार शब्द और वो सतगुरु मिलेगा। तुम अपने मन, वचन और कर्म से उस परमात्मा का सुमिरन करो। तुम देह धारो, जिसने देह की आशा करी उसी ने देह धारण करी है। और जब अंत आएगा तुम्हारा तो तुम जो भी आस करोगे तुम्हारा वास भी वहीं होगा। इसीलिए कहते हैं अंतमति सो गति, जिसकी अंत में मरते समय जैसी मति होती है उसको वैसी ही गति मिलती है। यदि उसकी परमात्मा में अगर मति है, परमात्मा का ध्यान करता है तो मुक्ति है। लेकिन अंत में मरते मरते अगर वो इस संसार में अगर फंसता है कि मेरे बच्चे नहीं है, ये नहीं आया, फलाना नहीं आया, ढिकाना नहीं आया, जब इनकी संसार की उम्मीद करते हो तो संसार में ही फंस कर रह जाओगे। तब जीवों ने कबीर साहब को क्या कहा, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरी बिसरो यह ज्ञाना, पुरुष जान सुमरई अमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कि है साहिब सुनो, हमने देह धर के ये ज्ञान भूल गए। हम उस पुरुष ने, किसको? पुरुष जान सुमरई यमराई, कि हमने उस यम को, उस काल को पुरुष समझ लिया, क्योंकि वेदों ने, पुराणों ने उसे ही बताया है कि यही जो है वो पुरुष है। वेद पुराण कहे पति एहा, निराकार ते कीजे नेहा। बोले इसी निराकार से जो है तुम प्रेम करो। और वो निराकार कौन है? वो यही है तुम्हारा पति, जो इस भूमि का पति है, अर्थात स्वामी है। सुर नर मुनि 33 करोरी, बांधे सबे निरंजन डोरी, ताके मते कीन मैं आशा, अब मोहि चीन परे यम फासा। कि 33 करोड़ देवी देवता, सुर नर मुनिजन, सबको इसने काल ने बांध लिया। इस निरंजन ने अपनी डोर में, अपने फांस में बांधा हुआ है। अब मुझे आपने जो बुद्धि दी है इससे मैं इस यम की फांस को देख सकता हूं, चीन सकता हूं। कबीर वचन फिर क्या कहते हैं जीवों के प्रति, सुनो जीव यह छल मम केरा, कि यह बहुत छल करता है, यह मेरे साथ भी छल कर रहा है।
यह यम फंदा कीन घनेरा, इसने बहुत तरीके के यम ने अपने फंदे तैयार किए हुए हैं। काल कला अनेक कीनो जीव कारण टाठ हो, तीर्थ वर्त जग योग फंदे कोई न पावत बाट हो। आप तन धरी प्रगट होए के सिफत आप कीने हु, नाना गुण नमन कर्म कीन है जीव बंधन दीने हो। कि इस काल ने अनेकों कलाएं धर के इस जीव को जो है भरमा रखा है। इसने तीर्थ बनाए, व्रत बनाए, जग योग ये सब के फंदे तैयार किए कि लोग इनके अंदर फंसे रह जाएं और किसी को वो रास्ता ना मिले, वो बाट ना मिले। ये स्वयं ही तन धरता है, तन धारण करके और स्वयं ही जो है यहाँ नाटक करता है। अनेकों गुण कर्म इसने बना दिए और जीवों को उसमें बांध दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कबीर साहिब जी ने बताई। तो धर्मदास जी ने पूछा, बोले साहिब मेरे धन्य भाग हैं जो आपने मुझे ये सब बात बताई। अब मुझे वो विधि बताइए जिसके द्वारा आपने जीवों को चिताया। सतपुरुष साहिब ने आपको क्या बताया? तो साहिब क्या कहते हैं, गुप्त वस्तु प्रभु मो कह दीना, नाम विदेह मुक्ति कर चीन्हा। दीन पात परवाना हाथा, संधि छाप मोहि सोप्यो ना था। बिनु रस नाते सो धुन होई, गुरु गमते लखि पावे कोई। पंच अमी मुक्ति का मूला, जाते मिटे गर्भ स्थूला। यह विधि नाम गहे जो हंसा, तारो तासु इकोत्तर बंसा। क्या कहते हैं कि वो जो गुप्त वस्तु है वो प्रभु ने मुझे बताई, वो जो गुप्त नाम है वो प्रभु ने मुझे बताया। नाम विदेह मुक्ति कर चीना, वो नाम जो उस विदेह का है, उस परमात्मा का है, वही मुक्ति दे सकता है और वो परमात्मा ने मुझे दिया। जिस प्रकार हम किसी के हाथ परवाना भेजते हैं तो उस पे मोहर लगाते हैं, इसी प्रकार ये उस परमात्मा ने मुझे दिया है। इसका बिना रसना के जाप होता है। क्या है? बिन रसना ते सो धुन होई। वो क्या बता रहे? धुन, वो आवाज होती है, वो बिना रसना के होती है, जीव से नहीं होती। गुरु गमते लख पावे कोई, और गुरु के गम से ही, गुरु के ज्ञान से ही उसे कोई पा सकता है। तो यहाँ पे साहिब साफ साफ बता रहे हैं। इसके बाद और बताते हैं, क्या बोलते हैं? पंच अमीय मुक्ति का मूला, कि ये 5 जो अमृत हैं ये मुक्ति का मूल है। अब देखिए ये जो 5 अमृत हैं, अब क्या बोलते हैं? बोले जी पंचामृत है ना, मंदिरों में बोले तुलसी का, दही का और इन सब का, मिश्री का, इनको घोल के बोले जी ये पंचामृत है। वो 5 अमृत की बात नहीं है यहाँ पे कबीर साहब जो 5 अमृत की बात कर रहे हैं वो उन 5 धुन की बात कर रहे हैं, जो ओंग, ररंकार, फिर सोहंग और उसके आगे की जो 2 धुनें हैं वे किस में आती हैं? वो जिह्वा से जाप नहीं किया जा सकता उनका। उन 5 की बात हो रही है। लेकिन बहुत से लोग तो जो हैं कौन से 5 नाम दे देते हैं, बोले हरियंग श्रीयंग, बोले ये जपो, ओम ह्रीं श्रीं, ये सब जो है ये उनकी बात नहीं हो रही है। ये सब तो देह में है, पिंड में है। यहाँ बात हो रही है अंड की, जो कि कबीर साहब जी ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है शब्द में भी बताया है। जाते मिटे गर्भ स्थूला, यही विधि नाम गहे जो हंसा, तारो तासु इकोत्तर वंशा। बोले उसके जो है सारे वंश का उद्धार हो जाएगा इस नाम को जपने से। नाम डोरी गही लोक ही जाई, धर्म राय तिहि देख डराई। बोले उस नाम की डोर को पकड़ के तुम जो है अपने लोक जाओगे, और उस नाम से तो धर्मराय भी डरता है, काल भी डरता है उससे। ज्ञानी करो शिष्य जेहि आई, तिनका तोरो जल अचवाई। जेहि विधि दीन तुम्ही मैं पाना, तेहि विधि देहु शिष्य सहिदाना। कि जिस प्रकार धर्मदास मैंने तुम्हें शिष्य बनाया,
क्या है? ज्ञानी करो शिष्य जेहि जाई, कि जिस प्रकार मैं ज्ञानी तुम्हें शिष्य बना रहा हूं, ऐसे ही तुम भी आगे शिष्य बनाओ, और जो मैंने तुम्हें दिया है ये ज्ञान, ये आगे इस नाम को लोगों को दो, ताकि लोग मुक्त हो सके। क्या बोलते हैं? जेहि विधि दीन तुम ही मैं पाना, तेहि विधि देहु शिष्य सही दाना, कि जैसे मैंने तुम्हें ये दिया है, क्या पाना, क्या पाना किसको बोलते हैं? पाना बोलते हैं चाबी को, जिससे खोला जाता है। तो वो यही बता रहे हैं कि मैंने जिस प्रकार तुम्हें इस ताले को खोलने की चाबी दी है, इसी प्रकार ये चाबी तुम आगे दो, अर्थात इस नाम को आगे शिष्यों में दो। इसके आगे कथा है सुखदेव जी की और सतगुरु महिमा है, उसको हम अलग से लेंगे। पहले अभी इसी प्रसंग को हम लेते हैं जो कबीर साहब आ रहे हैं जीवों को चेताने के लिए। तो क्या कहते हैं धर्मदास जी? सुधा वचन तुम मोहि प्रिय लागे, सुनत ही वचन मोह मद भागे, अब वह कथा कहो समुझाई, जेहि विधि जग में प्रथम आई। कि आपके वचन मुझे अमृत के समान प्रिय लगते हैं, मेरा मोह और अहंकार उससे भाग गया। अब मुझे वो कथा बताओ जब आप जगत में पहली बार आए। तो अब ये बताएंगे आगे कबीर साहब जी, सतपुरुष की आज्ञा पाकर जीवों को चिताने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे और कब आए। तो कबीर साहब जी क्या कहते हैं? धर्मदास जो पूछो मोही, जुग जुग कथा कहो मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा कीन्हा, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। अब देखिए, इसमें जितनी भी वाणी आई है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं आया है। हर जगह क्या शब्द आया है? ज्ञानी। और कबीर साहब ने हर जगह ये कहा है कि पुरुष की आज्ञा से मैं आया हूं। अब देख लीजिए, जब पुरुष की आज्ञा से आए हैं तो परमेश्वर कौन है? कबीर साहब, या फिर वो सतपुरुष जिसकी आज्ञा से ये ज्ञानी आ रहे हैं। और इन्हीं ज्ञानी का नाम मैंने क्या बताया? जोगजीत है। वो भी आगे आएगा, अनुराग सागर में बताएंगे वो भी। तो क्या बोलते हैं? करी प्रणाम तभई पगुधारा, पहुँचे आए धर्म दरबारा। कि मैंने सतपुरुष को प्रणाम करके मैं चला और धर्मराय के दरबार अर्थात इस संसार में आया। प्रथमे चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर साजा, तेहि युग नाज अचिंत कहाए, आज्ञा पुरुष जीव पह आए, आवत मिल्या धर्म अन्यायी, तिन पुनि हमसो रार बढ़ाई। क्या बोलते हैं कि जब सबसे पहली बार मैं आया, जीवों के लिए आया, और उस पुरुष के प्रताप से, उस परमात्मा के प्रताप से, उसका जो संदेश था वो मैं अपने शीश पर धर के लाया, अर्थात अपने हृदय में उस मालिक की जो शिक्षा थी वो लेकर आया। और वहाँ पर मेरी भेंट किससे हुई? अधर्मी अन्यायी धर्मराय से, और उसने मेरे साथ झगड़ा किया। मोह कह देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले अतुरावा। मुझे आता हुआ देखकर बहुत क्रोध में बोला, आतुर होकर। क्या बोलते हैं? योग जीत इहवा कस आवो, सो तुम हमसो वचन सुनावो, कह तुम हमको मारन आवो, पुरुष वचन सो मोहि सुनावो। कि जोगजीत, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमको बताओ, क्या तुम मुझे मारने आए हो? पुरुष ने क्या वचन कहा? क्या सतपुरुष ने वचन कहा है? बताओ, किसकी आज्ञा से तुम यहाँ आए हो? तो यहाँ पे पहली बार शब्द आया जोगजीत। तो ये जोगजीत किसको कहा जा रहा है? ज्ञानी को। जो ज्ञानी आए हैं, परमात्मा की जो दूसरी कला है ज्ञान, दूसरे पुत्र हैं। पहले कौन है? कूर्म, दूसरे ज्ञानी। तो उन ज्ञानी का ही नाम जोगजीत है, जिसने योग को जीत लिया। क्या कहते हैं अब जोगजीत आगे? तासो कयो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई, बहुरी कयो सुन सो अन्यायी, तुम बहुकीन कपट चतुराई।
कि हे धर्मराय सुनो, इन जीवों के कारण मैं इस संसार में आया हूं। तुमने बहुत अन्याय किया है, बहुत कपट किया, बहुत चतुराई की है इनके साथ। जीवन कहें तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन संतावा। तुम जीवों को भुला रहे हो, उस परमात्मा से दूर कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो। पुरुष भेद तुम गोपित राखा, आपन महिमा प्रगट भाखा। तुमने उस परमात्मा के भेद को गुप्त किया और स्वयं को तुम कहते हो कि मेरी महिमा गाओ। स्वयं को तुमने पुरुष बताया। तप्त शिला पर जीव जरावहु, जारी बारी निज स्वाद करावहु। तुम अस्कष्ट जीव कह दीना, तवई पुरुष मोहि आज्ञा कीन्हा। बोले तुमने तप्त शिला पे जीवों को जलाया है, अपने आनंद के लिए तुम उनको बार बार जलाते हो। तुमने जो कष्ट दिया है, इस कष्ट को दूर करने के लिए पुरुष ने, सत्पुरुष ने मुझे आज्ञा दी है। तबई पुरुष मोहि आज्ञा कीन्हा। मुझे उस पुरुष ने, सत्पुरुष ने आज्ञा की है। क्या? जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जाएब, दे परवाना लोक पठाएब। कि मैं जीवों को चिताऊंगा और लोक लेके जाऊंगा, सतलोक। काल के कष्ट से बचाऊंगा उन्हें, इसीलिए मैं संसार में जा रहा हूं और उन्हें ये परवाना दूंगा, ये ज्ञान दूंगा। तब धर्मराय का जो है फिर यहां पर बहस होती है। तो धर्मराय क्रोध में आता है और बोलता है, बोले मैंने 70 युगों तक सेवा करी, उसके बाद 14 युगों तक मैंने परमात्मा की सेवा करी, तब मुझे जो है ये अष्टखंड मिले थे। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे निकाल दिया वहां से। तब तुम मारी निकारे मोही, जोग जीत नहीं छाड़ो तो ही। बोले उस वक्त तुमने मुझे मार के वहां से निकाल दिया, भगा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हम जान भली विधि पावा, मारो तो ही ले अब दावा। कि अब मैं भली भांति जान गया हूं तुम्हारा उद्देश्य, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोगजीत ने क्या कहा? तब हम कहा सुनो धर्मराया, हम तुमरे डर ना ही डराया। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तू डर मोहि नाही। और क्या बोले? बोले धर्मराय सुनो, मैं तुमसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे अंदर उस परमात्मा का पुरुष, उस परमात्मा का बल है, उसका तेज है। मैं तुमसे नहीं डरने वाला। पुरुष प्रताप सुमिरते ही बारा, अंग शब्द अंग ते काल ही सारा। तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम ललाट भयो ते ही केरा। कि उस पुरुष का प्रताप मैंने जैसे ही सुमिरन किया, सुमिरन करते ही उस शब्द से ही काल जो है, उसके अंग जो हैं वो जलने लगे। और उस पर जैसे ही मैंने दृष्टि डाली, वो काले रंग का हो गया। श्याम ललाट भयो ते ही केरा, उसका ललाट जो है वो श्याम वर्ण का हो गया, अर्थात काले रंग का हो गया। पंख घात जस होए पंखेरु, ऐसे काल मोहि पह हेरु। करे क्रोध कुछ ना ही बसाई, तब पुनि चरेऊ परेऊ चरण तर आई। और जब जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों से अटैक करता है, आक्रमण करता है, ऐसे काल ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसके क्रोध से कुछ नहीं हुआ। वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। तब उसने, जब उसका बस नहीं चला, तो उसने मेरे चरण पकड़ लिए। क्या बोला धर्मराय? कहे निरंजन सुनो ज्ञानी। अब यहां देखो फिर से क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी। तो आप बार बार देखिए यहां पर क्या शब्द यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, ज्ञानी और जोगजीत। और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कबीर साहब नहीं है। कबीर तो सिर्फ उस शरीर का नाम था जो शरीर धरा कबीर साहब जी ने, उनका नाम है ज्ञानी। और ज्ञानी जब स्वयं ये कह रहे हैं मैं सत्पुरुष की आज्ञा से आया हूं, तो ये परमेश्वर नहीं है। तो प्रमाण लोगों के सामने है, लेकिन जो भोले लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं अभी तक, इनको बेवकूफ़ बना देते हैं। बोले जी कबीर परमेश्वर हैं। कबीर परमेश्वर कैसे हो गए? जब प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ कबीर साहब कि भाई परमेश्वर नहीं है।
कहे निरंजन सुनो ज्ञानी करो बिनती तो ही सो, जान बंधु विरोध कीनो घाट भई अब मोहि सो, पुरुष सम अब तो ही जानो नहीं दूजी भावना, तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब क्षमा छत्र तनावना। अब सुनिए क्या कहते हैं। निरंजन कह रहा है सुनो ज्ञानी मैं तुमसे विनती करता हूं, जान बंधु विरोध कीनो, मैंने तुम्हें अपना बंधु अपना भाई जानकर तुम्हारा विरोध किया। ठीक है जी, बंधु का मतलब तो भाई ही होता है। तो यहां पे साफ साफ बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपना भाई जान के मैंने तुम्हारा विरोध किया और मुझे अब समझ आ गई कि इसमें मेरा ही नुकसान है। अब तुम बड़े हो, क्योंकि जो काल था वो चौथे नंबर पे था, चौथा भी नहीं पांचवें पे, और जो ज्ञानी हैं ये दूसरे नंबर के हैं, अर्थात ये बड़े हैं उनसे। तो बड़ा भाई किसके समान होता है? पिता के समान। तो क्या बोलते हैं? पुरुष सम अब तो ही जानो नहीं दूजी भावना, कि मैं तुम्हें उस पुरुष के समान जान रहा हूं। पुरुष नहीं, पुरुष के समान, जैसे बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया जाता है, कि मैं तुम्हें पिता के समान दर्जा देता हूं और कोई भावना मेरे मन में नहीं है। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो, तुम क्षमाशील हो, तुम क्षमा कर दो मुझे। तुमहु करो बख्शीस पुरुष दीन जस राज मोहि, सोडस में तुम ईस ज्ञानी पुरुष एक सम। अब सुनिए क्या बोल दिया कि तुम मेरे ऊपर बख्शीश करो, कृपा करो। पुरुष ने, सतपुरुष ने मुझे ये राज दिया है, और 16 में, सोडस मतलब 16 में, 16 के अंदर तुम ईस यानी कि परमात्मा के जो 16 पुत्र हैं उसमें ज्ञानी पुरुष एक सम, कि तुम ज्ञानी उस परमात्मा के समान ही हो। कहीं नहीं लिखा है कि तुम परमात्मा हो, हर जगह काल क्या कह रहा है? ज्ञानी पुरुष एक सम, कि तुम उसके समान ही हो। ये अपनी भावना प्रकट कर रहा है, ये बात वो पहले ही बता चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर व्यक्ति सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तो समझ आएंगी कि कबीर साहब परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा के पुत्र हैं। आगे क्या कहते हैं? ज्ञानी वचन कहे ज्ञानी सुन राय निरंजन। अब देखिए कबीर साहब ने फिर कह दिया, कहे ज्ञानी सुन राय निरंजन, तुम तो भय वंश में अंजन, जीवन कह में आनब जाई, सत्य शब्द सत नाम दृढ़ाई, पुरुष आज्ञाते हम चली आई, बहु सागरते जीव मुक्ताई, पुरुष आवाज टारू यही बारा, क्षण में तो कह देव निकारा। कि तुम कहो, क्या कहते हैं ज्ञानी? क्या कह रहे हैं कि सुनो काल, तुम भय वंश में अंजन, बाकी सब निरंजन और तुम अंजन। अर्थात कि पहले सत्य सृष्टि थी, अनस्वर थे सब, लेकिन तुम नश्वर सृष्टि की तुमने रचना करी, तुम अंजन हुए। जीव में मैं आनब जाई, अब मैं जीवों में जाऊंगा, इस सत्य शब्द सत नाम को जो है दृढ़ाऊंगा लोगों में। पुरुष की आज्ञा से मैं आया हूं और इस भव सागर से इन जीवों को मुक्त करने आया हूं। मैं पुरुष की बात को टाल नहीं सकता, अन्यथा छिन्न में ही जिस प्रकार तुम्हें निकाल दिया गया मुझे भी निकाल दिया जाएगा। क्षण में तो कहें देव निकारा, और मैं स्वयं भी अगर चाहूं तो एक क्षण में तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि वो तो आए ही थे मुक्त करने के लिए। लेकिन धर्मराय ने फिर विनती करी, धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो न करहूं जही मोर बिगारा। धर्मराय ने विनती करी कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं तुम्हें और कुछ नहीं जानता हूं, मेरी विनती है एक कि मेरा जो मैंने ये संसार बनाया है इसे बिगाड़ो मत। पुरुष दीन जस मोह कह राजू, तुम्हु देव तो होए अकाजू।
अब हम वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। विनती एक करो तो हिताता, दृढ़ कर मानो हमारी बाता। क्या बात मानने के लिए? क्या बोल रहा है काल अब? कि भाई तुम बड़े भाई हो, तुम जो है मेरे राज को बिगाड़ो मत, क्योंकि ये राज मुझे सतपुरुष ने दिया है, मुझे परमेश्वर ने, परमात्मा ने ये दिया है। अब मैं ये तुम्हें देता हूं। तुमहु देहु तो होवे काजू। अब हम वचन तुम्हारो मानी। अब मैं अगर तुम्हारा वचन मान लेता हूं और जितने हंस हैं अगर वो तुम ले जाते हो तो फिर मेरा तो काम बिगड़ गया। मुझे जो परमात्मा ने ये राज दिया है इसका मैं क्या करूंगा फिर? विनती एक करो तो ही ताता, कि मेरी तुमसे एक विनती है, दृढ़ करके मेरी बात मान लो कि कहा तुम्हारो जीव नहीं मानही, कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। हमरी दिसी होए बाद बखा नहीं, वो जैसा हम कहेंगे वो वैसा ही मानेंगे। दृढ़ फंदा है रचना बनाई, जामे जीव रहे उरझाई। वेद शास्त्र सुमृत गुण नाना, पुत्री तीन देवन प्रधाना। कि वेद शास्त्र आदि स्मृति वगैरह में ये लोग फंसे हुए हैं, इन जीवों को उलझाया हुआ है। तीन पुत्रियां और देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सावित्री गायत्री, ये लक्ष्मी गोरा वगैरह ये सब की बात कर रहे हैं कि ये हैं, इन्होंने ये सारी बाजी बनाई है, सारा खेल बनाया है। इतने देव पखान पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। पूजा विश्व बलि देव अपराधी, यही मति जीवन राख्यो बांधी। जग होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जे हो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कि मैंने इतने सारे फंदे डाल दिए, देवता देव, पत्थर की पूजा, तीर्थ व्रत जप तप, बलि देवता, अपराधी, पाप पुण्य, यज्ञ होम नेम आचार, इतने सारे मैंने फंदे डाल दिए। ये जीव जो हैं हे ज्ञानी तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। अब इसके आगे ज्ञानी क्या कहते हैं और क्या बहस होती है, किस प्रकार जो है कबीर साहब आगे आए, वो सारी चीज़ें अब बताएंगे अगले भाग में। अभी लेकिन ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ज्ञानी और जोगजीत एक ही हैं। दूसरी चीज़ ये स्पष्ट हो गया, बार बार ये चीज़ आ रही है कि सत्पुरुष की आज्ञा से ज्ञानी आए हैं, यानी कि ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कौन है? सत्पुरुष। तीसरी चीज़ यहाँ पर काल ने भी कहा कि तुम मेरे भाई हो और इसलिए मैंने तुमसे जो है झगड़ा किया, और अब मैं तुम बड़े हो मुझसे इसलिए तुम्हें मैं परमात्मा के समान मानता हूँ, पुरुष के समान मानता हूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट करती है कि ज्ञानी जो है वो काल के भाई हैं, वो कला हैं परमात्मा की। जैसे काल परमात्मा की कला है, इसी प्रकार ज्ञानी भी जो है ज्ञान रूपी कला है परमात्मा की, वो परमात्मा नहीं है। ये चीज़ स्पष्ट हो गई है यहाँ पे कबीर साहिब की वाणी से। बाकी परमात्मा का नाम लीजिए, ध्यान रखिए, और बाकी का अगले भाग में देखेंगे। सत साहिब।